नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप किस प्रकार पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट हैं। जी हाँ दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने वो भर दिया भी होगा। अब आपको इंतजार होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये क्लास 9th में जो सिस्टम होता है सिलेक्शन का, उसमें सीट वाइज रिजर्वेशन होता है। तो अब आपको पता करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है JNV। JNV टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। फिर नवोदय विद्यालय समिति पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा अपलोड लेने में टाइम ले रही है। ठीक है, अपलोड करने में तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि आप लोग किस प्रकार जो है देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, देखिए, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th लेटर एंट्री। आपको इसी पेज पर, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक कर देंगे इस पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी एक PDF। तो PDF देखिए, देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टेस्ट इन जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर एडमिशन इन क्लास 9th ड्यूरिंग 2023-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। देखिए, इसमें पूरी जानकारी दी गई है क्लास 9th में 2023 के बारे में, सेशन 2023 और 2024 के बारे में पूरी A to Z आपको जानकारी इसमें दी गई है। आप लोग कुछ भी इस PDF से पता कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ भी नवोदय विद्यालय समिति कंडक्ट करता है या फिर जो कुछ नवोदय विद्यालय समिति क्लास 9th में करता है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। देखिए, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट देख सकते हैं और आप सब कुछ इसमें अपना देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सीट जानने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए, यहाँ पर जन्म तिथि भी दी गई है कि 1/5/2008 से 30/4/2010 तक के बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे से आपको जाना है नीचे। जी दोस्तों, आपको स्क्रॉल करना है नीचे। तो यहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट आ चुकी है कि नवोदय विद्यालय समिति टेंटेटिव या फिर वैकेंसी डिटेल्स फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा हमें दिख रहा है, फिलिंग थ्रोट लेटर एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9th ड्यूरिंग 2023-24। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सब कुछ इसमें बताया गया है। देखिए, यहाँ पर आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं अपना। अब देखिए, जैसा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है इटावा। अब मुझे सीट पता करनी है कि उसमें कितनी है। तो यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि अब मुझे इटावा अपने डिस्ट्रिक्ट डाल देना, सिंपली इटावा डिस्ट्रिक्ट डालने की, और आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। अब इटावा में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, 1 सीट दी गई है। ठीक है, तो देख सकते हैं इटावा के सामने आपको कुछ इस प्रकार का अंक दिख जाएंगे। अब आप लोग कैसे पता करें, ऊपर जाइए और देखिए यहाँ पर क्या डला है, OBC की 1 सीट और टोटल वैकेंसी सीट। तो मेरे इधर OBC में रूरल गर्ल की 1 सीट है और टोटल कितनी सीट है, 1 सीट, मतलब 1 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे और उसको नाम डालने के बाद फिर आप सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी से हैं। ठीक है, जैसे कि OBC में गर्ल का है या बॉय का है या रूरल है या वो अर्बन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिनकी इसमें नाम नहीं है, जैसे कि OBC वालों का तो इसमें है, SC ST और जनरल का इसमें नाम ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि जनरल का तो इसमें कैटेगरी ही नहीं दी गई है, SC ST की कैटेगरी तब भी दी गई है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं क्या जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल वालों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैं क्लास 9th में लेटर एंट्री का था, तो मेरे साथ एक जनरल वाला भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और जैसे कि इसमें टोटल 1 सीट दी गई है। अब जनरल वालों का होगा तो दो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये अभी तक नवोदय विद्यालय समिति ने अपने नहीं बताया है कि वो किस प्रकार जनरल वालों का सिलेक्शन करती है, या फिर जिसकी सीट है। देखिए, यहाँ पर आपको पता है, जैसे कि इटावा में यहाँ पर OBC गर्ल है रूरल में। ठीक है, तो उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि वो 100% क्लियर है, क्योंकि उसकी सीट है, तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। फिर आपका एक शायद एक्स्ट्रा आपका चूज़ कर लिया जाता है, और हो सकता है कि आपका एक एक्स्ट्रा भी चूज़ नहीं किया जाए। कहीं कहीं नवोदय में क्या है कि जैसे कि 1 सीट है, तो
जैसे कि टोटल 2 सीट हैं, तो उसमें से एक का बता दिया जाता है कि इस प्रकार होगा रूरल में गर्ल का ओबीसी का। और कभी कभार ऐसा होता है जिसकी सीट दी गई होती है वह उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी जगह पर किसी और का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब मेरे बात को आप समझिए, मतलब कि ओबीसी गर्ल का लिखा है बट ओबीसी बॉयज़ का हो जाता है। तो क्लास 9th में जो लेटर एंट्री होता है उसका कोई अता पता नहीं रहता कि वो किस प्रकार जो है अपना सिलेक्शन करती है, किस प्रकार वो अपना एडमिशन करती है। तो ये नवोदय विद्यालय समिति ने अभी किसी भी यूट्यूबर को नहीं बताया, फिर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये आपका जो है नवोदय विद्यालय समिति ऊपर से ही करती है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में 100% देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्ज़ाम अब अच्छी तरह उसकी तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है। और यदि आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं और तब भी आपके चांस इसमें 100% नहीं होते कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तब भी इसमें चांस नहीं रहते कि आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाए। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत। जैसे जनरल की अगर सीट नहीं दी गई है तो घबराना नहीं है, आपका सिलेक्शन तो हो सकता है, यदि बस आपको अपना 100% देना है, एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपके डाउट रहे हैं मन में तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि मेरे पास टाइम होगा, टाइम तो अभी मेरे पास थोड़ा कम है क्योंकि मेरी बोर्ड परीक्षा है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका जो है रिप्लाई दे सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।